हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री से आपने बात की है और उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन की तबीयत बिल्कुल स्थिर है, ठीक है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से बात हुई है हमारी और उन्होंने बताया है कि संवाद हुआ है उनका अस्पताल में और उसकी तरफ से उन्हें सूचना मिली है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कुछ भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। और प्राथमिकता जो हम पहले भी कह रहे थे कि टेस्टिंग, उनके साथ में जो लोग हैं, उनके संग जिनके वो रहे थे, उनकी टेस्टिंग, परिवार के लोगों की टेस्टिंग, तो जो प्रशासन है और जो अस्पताल है प्राथमिकता इस बात को दे रहा है। अमिताभ बच्चन की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जो है महाराष्ट्र के राजेश टोपे, उन्होंने हमें बताया है। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की तस्दीक की है, पुष्टि की है कि अमिताभ बच्चन की सेहत बिल्कुल सही है और कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक बड़ी जानकारी अभी अभी अजय दुबे ने नानावटी हॉस्पिटल के बाहर से दी है। अमिताभ बच्चन, जिन्हें सदी का महानायक भी कहा जाता है, जैसे ही यह खबर आई कि वो कोरोना पॉजिटिव है, लोगों की चिंता बढ़ गई, लोग थोड़े मायूस भी हो गए। करोड़ों उनके फैंस हैं, लेकिन हम सब की यही दुआ है, प्रार्थना है कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन ठीक हो जाएं। और इस बीच जो बड़ी जानकारी है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद एबीपी न्यूज को यह जानकारी दी है कि अभी फिलहाल चिंताजनक उनकी हालत नहीं है अमिताभ बच्चन की, बिल्कुल वो सही है, उनका इलाज शुरू हो चुका है। नानावटी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है और आप देख रहे हैं इस वक्त वहां किस तरह की सरगर्मी नजर आ रही है। बड़ी संख्या में वहां मीडिया कर्मी मौजूद हैं, पुलिस का भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से मैं आपको अजय के पास ही लिए चलता हूं, चूंकि वो नानावटी हॉस्पिटल के बाहर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ डॉक्टरों से भी आपकी बात हो पाई है या कोई जो सोर्स आपके अंदर हो, जो सूत्र हो, वो कुछ और बता पा रहे हो? देखिए, डॉक्टरों की टीम प्राथमिक तौर पर पूरा ध्यान उनके स्वास्थ्य पे लगा रही है। स्वास्थ्य मंत्री से जो बात हुई है, उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि डॉक्टर की टीम से उन्होंने बात की और जो सूचना उनको मिली है वो उन्होंने हमें बताई कि बिल्कुल सामान्य स्थिति है, चिंता की कोई बात नहीं है। प्राथमिकता परिजनों के टेस्ट की। जरा एक नजर आपको अस्पताल भी दिखाते चलते हैं, नानावती अस्पताल, और देखिए यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं क्योंकि अभी अमिताभ बच्चन है, महानायक है, तो उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम है। इसके साथ ही देखिए अंदर पुलिस की भी गाड़ी आपको दिखाई देंगी, 2 गाड़ी जो पुलिस की है पहुंची हुई है, पुलिस बल भी अंदर खड़ा आपको दिखाई देगा। महानायक का ये मामला है और पूरी तैयारी प्रशासन ने भी कर रखी है क्योंकि देखिए चुनौतीपूर्ण स्थिति भीड़ को लेकर भी बन सकती है, इसके लिहाज से पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा देखिए जो अस्पताल है उसके ठीक बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है कि जो और भी गाड़ियों का लगातार जमावड़ा हो रहा है उसे रोका जा सके। आसपास जो गली नुक्कड़ है वहां भी पुलिस की गाड़ियां दिखाई दे रही है कि लोगों को रोका जा सके। तो ये यथा स्थिति है नानावती अस्पताल के आसपास की जो हमने आपको बताई। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर जो अपडेट है, खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य के, वो हमें बता रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है, तो चिंता की, तनाव की किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है। बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं, सुकून वाली बात है हम सभी लोगों के लिए, अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर स्वाति, एक बात मैं समझना चाहूंगा आपसे, हम ये कह सकते हैं चूंकि बिल्कुल समय पर यह पता चल गया उन्हें, अमिताभ बच्चन को, कि कोरोना संक्रमित हैं और वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, डॉक्टरों की निगरानी में है, तो चिंता की कोई बात नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल जी, ये बहुत ही अच्छी बात हुई है कि समय से वो अस्पताल पहुंच गए हैं। और ये जान के चलिए कि भारत में इस वक्त 70 से 80% लोग ऐसे ही हैं जिनको संक्रमण के लक्षण ज्यादा नहीं है। इसलिए ये एक उम्मीद की किरण भी है कि हम ये मान के चल सकते हैं कि उन्हें ज्यादा लक्षण नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि उनका उम्र का तकाजा है और साथ में और बीमारियां भी हैं, ऐसे में उनके लिए अस्पताल में रहना। मैं इस पर बात करूंगा डॉक्टर स्वाति आपसे, मैं आऊंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। एक अपडेट है हमारे पास नानावटी हॉस्पिटल से, अजय बताएंगे हमें। अजय, अजय अगर आप मुझे सुन पा रहे हो बताएं, क्या जानकारी आपके पास है? अभी ताजा जानकारी कुछ मिली आपको? तो हमारा संपर्क नहीं हो पाया, शायद दोबारा बात करने की उनसे कोशिश करें। उससे पहले डॉक्टर स्वाति अपनी बात आप पूरी कर लें जो आप जानकारी दे रही थी हमें। यही कहती कि बहुत अच्छा स्टेप ये लिया है कि उनको अस्पताल लेकर गए हैं, क्योंकि वहां पर अब जरा सी भी ऊंच नीच हो या जरा सी भी कोई बात हो तो तुरंत उसके ऊपर वहां पर डॉक्टर्स एक्शन ले पाएंगे। और ऐसे में एक स्वाभाविक तौर से, मानसिक तौर से भी आपको एक तसल्ली रहती है कि आप डॉक्टरों की निगरानी में हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और इसीलिए बार बार ये बात भी बोली जाती है कि अगर कोई, किसी को भी कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं या परेशानी है तो तुरंत उनको जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं डॉक्टर स्वाति, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ये एक बड़ी जानकारी अभी अभी हमें मिल रही है। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित हैं। मृत्युंजय के पास सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय,
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी तक खबरें थी कि अमिताभ बच्चन जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका निगरानी वो नानावती अस्पताल में चल रहा है, उनके पूरे परिवार का और साथ ही साथ पूरे स्टाफ का भी टेस्ट कराया गया है। और अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट की जानकारी आई है कि वो असिम्टोमेटिक, जिनको बिना लक्षण के वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और उनके पूरे स्टाफ का भी टेस्ट कराया गया है। और इस वक्त की एक ताजा जानकारी दे दूं कि बीएमसी की एक टीम इस समय जुहू में उनके बंगले पर पहुंची हुई है और जुहू बंगले पर पहुंचकर वो जो अधिकारी भी हैं वहां पहुंचे हुए हैं उनके घर पर। अब आगे की वो बातचीत करेंगे, सूचना देंगे। जो भी परिवार के या अन्य जो उनके स्टाफ है, उनका कुक है, उनके सिक्योरिटी गार्ड है, उन सभी की जो रिपोर्ट टेस्ट कराए गए थे उसकी जानकारी देंगे। कुछ और भी लोगों के टेस्ट के रिपोर्ट आने बाकी हैं, लेकिन कुछ के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। किसके रिपोर्ट पॉजिटिव आए ये स्पष्ट नहीं पता चल पाया है। इसी जानकारी के साथ में बीएमसी के अधिकारी उनके घर पे पहुंचे हुए हैं। अभिषेक बच्चन का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आया है, ये स्पष्ट हुआ है। ये जानकारी बीएमसी के कुछ कर्मचारी अधिकारियों ने हमें पुष्टि की है, और लेकिन उन्हें लक्षण नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अभिषेक बच्चन को कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन जो उनकी जांच की रिपोर्ट आई है उसमें कोरोना पॉजिटिव वो भी पाए गए हैं। हमारे साथ रवि जैन भी जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। रवि, कुछ जानकारी आपके पास भी है क्या? हाँ, मैं बता दूं, अभिषेक बच्चन को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। अभी अभी हमें ये जानकारी अस्पताल के सूत्र से मिली है। अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके ये बताया था कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गया है। उनके घर वालों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है और रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन हमें अस्पताल के सूत्र से ये पुख्ता जानकारी मिली है कि अभिषेक बच्चन भी अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि 3 दिन पहले अभिषेक बच्चन जो है वो मुंबई के अंधेरी इलाके में एक डबिंग स्टूडियो में हमें नजर आए थे। वहां पर वो डबिंग करने के लिए गए थे अपनी आगामी फिल्म के लिए, और वो उनकी तस्वीर भी वहां कुछ फोटोग्राफर्स ने खींची थी। हम भी वहां मौजूद थे। ये 3 दिन पहले की ही बात है कि अभिषेक बच्चन वहां गए थे। तो अब ये हो सकता है कि अभिषेक बच्चन जिन जिन से मिले हैं उन्हें भी कोरोना टेस्ट कराना पड़ सकता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिससे मेरी मुलाकात हुई है सारे लोग कोरोना टेस्ट कराएं। तो ऐसे ही अभिषेक बच्चन भी घर से बाहर निकले थे। हालांकि अमिताभ बच्चन के घर से बाहर निकलने की खबर हमें कहीं नजर नहीं आई, वो कहीं नजर नहीं आए, किसी फोटोग्राफर को वो नजर नहीं आए, मीडिया में वो नजर नहीं आए। लेकिन अभिषेक बच्चन 3 दिन पहले अंधेरी इलाके में एक डबिंग स्टूडियो में तो रवि जो आप बता रहे हैं, जी रवि जो आप बता रहे हैं, एक बड़ी जानकारी आपने दी है कि डबिंग के लिए 3 दिन पहले अभिषेक बच्चन अपने घर से बाहर निकले थे। तो बहुत हद तक फिर तो यह भी मुमकिन है कि अभिषेक बच्चन पहले संक्रमित हो गए हों, बाहर निकले थे तो, और उनकी वजह से ही घर तक पहुंचा हो कोरोना का संक्रमण, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो घर से बाहर पिछले दिनों में निकलते नजर नहीं आए पिछले दिनों में कभी भी। जी बिल्कुल, ऐसी भी संभावना हो सकती है कि अभिषेक बच्चन घर से बाहर निकले हों, क्योंकि बॉलीवुड में अब जो धीरे धीरे जो है शूटिंग तो फिल्मों की शुरू नहीं हुई है। हालांकि कुछ एड फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है। विद्या बालन, अर्जुन कपूर, आयुष्मान खुराना जैसे कई सितारों ने कुछ एड फिल्मों की शूटिंग की है। तमाम सितारे जो हैं अब डबिंग करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में अक्षय कुमार भी डबिंग करने एक फिल्म के लिए पहुंचे थे, अभिषेक बच्चन भी पहुंचे थे। ऐसी पूरी संभावना है कि अभिषेक बच्चन को संक्रमण हुआ हो और उसके बाद में वो संक्रमण घर आया हो, और इसीलिए ये संकट बच्चन परिवार में आया हो। बिल्कुल, और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैलता है तो बाकी जो परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट आएगी तो बहुत मुमकिन है कि कुछ और लोग भी पॉजिटिव निकल आए। क्योंकि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सब एक ही घर में वहां रहते हैं। हालांकि अभी कुछ और रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। क्या उस बाबत भी कुछ जानकारी मिल पा रही है रवि आपको? जी फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि अमिताभ बच्चन के घर में जिन भी लोगों का टेस्ट कराया गया, हालांकि सभी का टेस्ट कराया गया है। अभी तक सिर्फ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की ही जानकारी निकल के आ रही है। लेकिन जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके ये दुनिया को बताया है कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गया है, ऐसे में हमें नहीं लगता कि अब ये बात छुपाई जाएगी कि घर में और किसी और को भी तो ये संक्रमण नहीं हो गया है। एक जानकारी मैं और भी दे दूं कि हाल ही में अगर मैं याद दिलाने की कोशिश करूं कि मार्च महीने में अमिताभ बच्चन को भारत सरकार की ओर से ब्रांड एम्बेसडर तय किया गया था कि वो कोरोना के बारे में लोगों को जानकारी दें, इंफॉर्मेशन दें, उन्हें आगाह करें कि किस तरह से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। भारत सरकार की तरफ से उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इस संदर्भ में एक वीडियो भी अमिताभ बच्चन का सामने आया था, जिसमें वो लोगों को बता रहे थे कि किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, किस तरह से हाथ धोना चाहिए, किस तरह से दूरी बरतनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी विसंगति कह सकते हैं, विरोधाभास कह सकते हैं
कि जिन अमिताभ बच्चन ने लोगों को आगाह करने की कोशिश की, लोगों को कि कोरोना पॉजिटिव से कैसे बचना चाहिए, आज वो लगभग 4 महीने बाद वो खुद ही संक्रमित हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती है, और अभिषेक बच्चन को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही इसमें डॉक्टर स्वाति आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्यों ना हम माने कि एक संकेत भी छिपा उन तमाम लोगों के लिए जो हाल के दिनों में बेफिक्र हो चले हैं, बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं, मास्क इस्तेमाल नहीं करते हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद कोरोना खत्म हो गया। आप देखिए, अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत जो कि तमाम एहतियात बरतते होंगे, जब उन तक ये संक्रमण पहुंच सकता है तो फिर तो जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं अपने कामकाज के लिए, उन्हें तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसीलिए लगातार ये बात हम लोग कहते रहे हैं कि कोरोना कोई जाति, रंग, व्यक्ति विशेष कुछ भी नहीं देखता है, किसी को भी कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है। और अब जिस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से पूरे भारत में फैल रहा है, और भी ज्यादा एहतियात की जरूरत है, और लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि लापरवाही ना करें। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम दोस्तों के पास बैठे हैं, अपने घर वालों के पास बैठे हैं, इनको हम जानते हैं, ऐसे में हम मास्क का प्रयोग ना करें या हम एहतियात को ना रखें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। इस वक्त आपको ये मान के चलना है कि जिससे भी आप मिल रहे हैं उसे कोरोना वायरस संक्रमण है, और उससे आपको संक्रमण कैसे ना हो ये आपको एहतियात रखना जरूरी है। तो मान के ही चलिए कि सबको कोरोना वायरस संक्रमण है, तभी आप उस अलर्ट लेवल पर रहेंगे ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तो मास्क का प्रयोग करना और जो सामाजिक दूरी की बात हो रही है वो करना जरूरी, क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा चांस है कि अमिताभ बच्चन जी को जो ये इन्फेक्शन हुआ है वो उनके बेटे से उनको हुआ, और लगातार हम यही बोलते हैं कि जिन लोगों का इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, जो इस वर्ग के में आते हैं, उम्र में आते हैं, जिनकी उम्र कम है, जो मान लीजिए 25 से लेकर के 40 तक की उम्र के लोग हैं, इनमें लक्षण भी नहीं होंगे और ये संक्रमित भी हो जाएंगे, और इनसे बड़े बुजुर्गों को और बाकी लोगों को जिनका इम्यूनिटी लेवल अच्छा नहीं है उनको संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर स्वाति, इस मामले में भी बिल्कुल हम वैसा ही देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन में कोरोना के पहले कुछ लक्षण आए, उसके बाद उनकी जांच होती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, और उसके बाद अभिषेक बच्चन का भी टेस्ट करवाया गया, उनके अंदर कोई लक्षण नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यही बार बार भी हम लोगों को भी यही समझाते हैं कि हो सकता है कि आपको कोई लक्षण नहीं हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन जब आप वो संक्रमण अपने घर में अपने साथ लेकर आते हैं, तब आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो ज्यादा रिस्क पर होते हैं। और ऐसे में क्योंकि उनको तीव्र जो है लक्षण भी दिखते हैं और उनकी बीमारी भी ज्यादा हो जाती है, तो उनके लिए जानलेवा हो सकता है, उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए आज भी जब आप बाहर निकले, सोच समझ के बाहर निकलिए। और मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, किशोरी पेडनेकर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, आप मुंबई की मेयर हैं। किशोरी जी, कुछ जानकारी आप लोग को तक भी पहुंची गई होगी कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद अब आप लोग की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है, बीएमसी क्या कर रही है, क्योंकि जानकारी है कि उनके घर के बाहर आप लोग की टीम पहुंच गई है शायद। अभी वो बंगला पूरा सील किया जाएगा और सैनिटाइजर करना है। आजू बाजू का हमने जो धारावी में 4T का जो सूत्र अपनाया है, जिसमें ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट एंड ट्रैकिंग, तो ये पूरा 4 सूत्री कार्यक्रम आजू बाजू में भी हो जाएगा। और अभी अमिताभ जी नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, उन्होंने अच्छे सजग का दर्शन दिया है, खुद को बचाने का किया है, क्योंकि उनकी पास्ट हिस्ट्री वो खुद का उनको मालूम है करके उन्होंने खुद को नानावटी में एडमिट करके लेके बाकी लोगों को भी अगवा किया है कि मेरे साथ जो लोग हैं उन्होंने चेकिंग करना जरूरी है। तो मुझे लगता है जिम्मेदारी लेना, सजगता दिखाना, ये अच्छा नागरिक का एक लक्षण है। और ये तो करोड़ों लोगों की धड़कन है, अमिताभ बच्चन जी करोड़ों लोगों की धड़कन है। बहुत से लोग सब लोग, मेरे से सब लोग उनको चाहते हैं, उनके चाहते को भी अभी बहुत ही उत्सुकता लगी है कि हमारे अमिताभ जी एक बात बताएं, तो आप ये कह रही हैं कि जो उनका बंगला है अमिताभ बच्चन का, उसे सील किया जाएगा और उसे फिर डिसइंफेक्ट किया जाएगा, क्या ये प्रक्रिया शुरू हो गई है? नहीं, अभी तो महानगर पालिका को जानकारी मिलने के बाद ही ये सब अभी ये हो रहा है, लेकिन डिसइंफेक्शन जो करना है, सैनिटाइजर करना है, वो कल सुबह ही करेंगे। कल सुबह करेंगे। अच्छा, डॉक्टरों से कुछ बात हो पाई है क्या आपकी नानावटी हॉस्पिटल में, अगर किसी से बात हो पाई हो? उन्होंने कहा है कि वो स्टेबल है, नॉन सिम्टोमेटिक है अभी तो, लेकिन उम्र देखते हुए, उनके पास्ट हिस्ट्री देखते हुए वो ऑब्जर्वेशन में रहना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो एडमिट हुए।
अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आपको उस अस्पताल के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इनके अंदर भी कुछ ज्यादा लक्षण नहीं थे अमिताभ बच्चन के अंदर कोरोना के? बीएमसी को जानकारी जो मिली है हमें कि वो नॉन सिम्टोमेटिक है, लेकिन उनकी पास्ट हिस्ट्री थोड़ी सी गोली लेते, ये लेते, डायबिटिक के, हाइपरटेंशन के, तो ये देखते हुए उन्होंने खुद को चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपसे फिर मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं कि जो बात किशोरी जी कह रही हैं कि अमिताभ बच्चन के अंदर भी बहुत ज्यादा लक्षण नहीं थे कोरोना के, तो इसको फिर हम किस तरीके से देखें, ये क्या साइन है? ये बहुत अच्छा साइन है। अगर उनमें ज्यादा लक्षण नहीं है तो जरूर उनकी बॉडी जो है वो फाइट कर रही है इन्फेक्शन से, और बहुत ज्यादा उम्मीद जग जाती है कि वो ज्यादा गंभीर रूप से पीड़ित नहीं होंगे। और अब क्योंकि दवाइयां भी हैं हमारे पास, तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्दी इसको काबू में कर लेंगे और वो जल्दी ही स्वस्थ होकर बाहर आएंगे। इस तरह की पूरी उम्मीद दिख रही है। अगर हमारे साथ यासिर भी जुड़े हों, हमारे सहयोगी यासिर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरा ये बताइए जी, मुझे जरा ये बताइए कि कौन से प्रोजेक्ट्स इस वक्त हैं अमिताभ बच्चन के जो आपकी जानकारी में है, जिन पर फर्क पड़ सकता है, प्रभावित हो सकता है वो काम अमिताभ बच्चन के यूं बीमार हो जाने से? देखिए अखिलेश, सबसे पहले तो बस केबीसी का वो प्रोमो शूट कर चुके हैं, लेकिन केबीसी की शूटिंग शुरू होनी थी एपिसोड्स की। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो जो अमिताभ का होता है, सबसे मशहूर प्रोजेक्ट, वो टीवी शो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति है। तो वो उसकी शूटिंग बहुत जल्दी शुरू करने वाले थे। उस पे फर्क पड़ेगा अगर अमिताभ लंबे वक्त तक बीमार रहते हैं या अस्पताल में रहते हैं, तो वो हर्ट होगा। इसके अलावा अमिताभ की फिल्म झुंड कंप्लीट है। उसके अलावा रणबीर कपूर के साथ एक फिल्म है ब्रह्मास्त्र, उसमें बहुत अहम रोल है अमिताभ का, उसमें भी अमिताभ का काम पूरा हो चुका है। तो ये दो अहम है। एक इमरान हाशमी के साथ फिल्म है चेहरे, वो भी पूरी हो चुकी है शूटिंग उसकी। तो जो सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ेगा अगर वो बीमार रहते हैं या लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है उनको, तो वो कौन बनेगा करोड़पति पर ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू करने वाले थे। वो उसके प्रोमो की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, प्रोमो निकलने ही वाले। अखिलेश, तो जिंदा रहने का जो ये जज्बा है रंग लाएगा, और हर किसी को यही उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन उसी जज्बे के साथ, जैसे हमने पिछले दिनों में उन्हें देखा, अलग अलग पड़ाव पर उम्र के वो लड़ते रहे, जुझारूपन उनके अंदर नजर आया, बिल्कुल उसी तरीके से एक बार फिर से वो इस बीमारी से लड़ेंगे और जीतेंगे किसी योद्धा की तरह। और इस बीच एक अपडेट आपको दे दें कि अभिषेक बच्चन भी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। अभिषेक बच्चन ने भी खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जिस तरीके से उनके पिता ने जानकारी दी थी, अभिषेक बच्चन ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर यह लिखा है कि उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। ये देखिए क्या लिखा अभिषेक बच्चन ने, मैं और मेरे पिताजी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, दोनों में हल्के लक्षण पाए गए हैं, हम दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, सुकून वाली बात, जिसका हम बार बार आपसे जिक्र कर रहे हैं कि हल्के लक्षण हैं, यानी जैसे ही पता चला बीमारी के बारे में, संक्रमण के बारे में, फौरन जांच करवाकर दोनों पिता पुत्र अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। ऐसे में आप और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। हम सभी की यही कामना है कि सदी के महानायक, हम सभी के प्यारे, जिन्हें हमने लंबे वक्त तक फिल्मी पर्दे पर देखा, जल्द से जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर से काम पर लौटेंगे। आपको एक अपडेट हम दे दें कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन दोनों ही नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक डॉक्टरों की पूरी टीम है, पूरा पैनल है, जो कि अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यासिर भी लगातार जुड़े हुए हैं। यासिर, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, और जो कविता की लाइनें थी, जो बातें अमिताभ बच्चन खुद कह रहे थे कि जिंदा रहने का ये जज्बा रंग लाएगा, पहले भी हमने कई बार देखा, जीवन के अलग अलग पड़ाव पर अमिताभ बच्चन ने कमबैक किया है। उनके अंदर जो जुझारूपन है, जो योद्धा की तरह लड़ने का मादा है, वो उनको कोरोना में भी विजय दिलाएगा। बिल्कुल पूरी उम्मीद है अखिलेश, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कमबैक मैन रहे हैं। चाहे शुरू से करियर देखिए कि 10-15 फिल्में जब फ्लॉप हो गई तो जंजीर से कमबैक मारा, भागे नहीं वापस यहां से बच के। उसके बाद कुली की फिल्म की शूटिंग के दौरान इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल दूसरा जन्म मिला, बहुत बीमार थे, फिर भी कमबैक मारा। फिर बोफोर्स में राजनीति में जब आए, उसमें नाम आया था, वो क्लियर किया, फिर शहंशाह से कमबैक मारा। उसके बाद जब फिर से फिल्में पिटने लगी तो मोहब्बतें और केबीसी से कमबैक मारा। वो हमेशा कमबैक करते रहे हैं, और उनके जो चाहने वाले हैं, उनकी दुआओं का, उनकी प्रार्थनाओं का असर होता होगा, जो आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जाग रहा है, क्योंकि ये खबर आई है कि अमिताभ हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्द अमिताभ बच्चन ठीक होकर आएंगे। और अभिषेक को तो बल्कि कल उनकी एक नई सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है, वेब सीरीज ब्रीद नाम से। तो
अभिषेक तो आज पूरे दिन वैसे भी ट्रेंड कर रहे थे उनकी सीरीज, और अब ये खबर आई अभिषेक और अमिताभ दोनों नानावटी में एडमिट हैं। उम्मीद बस यही है कि जितनी जल्दी हो सके सही होके आ जाएं और वापस हम सबका जैसे मनोरंजन करते हैं। और अमिताभ बच्चन जैसे हौसला दे रहे थे अपनी इस कविता में, जो वो पढ़ रहे थे कि ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, और जो जीने का जज्बा है वो उभर कर आएगा, इसकी हम सबको उम्मीद है। बिल्कुल। और देखिए, अभिषेक बच्चन ने थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया उसमें खुद ये बात उन्होंने अपने इस ट्वीट के आखिर में लिखी भी है कि आई रिक्वेस्ट ऑल टू स्टे काम एंड नॉट पैनिक। इसका एक बड़ा सीधा सा मतलब ये निकाला जा सकता है कि सब कुछ ठीक है। तो फिर से ऐसे मुस्कुराते हुए दिखकर हम हमारा पूरा भारत को खुशी दें और पूरे भारत को मुस्कान दें। मैं कभी आपके किसी भी ट्वीट पर आज तक रिएक्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये पहला लम्हा है जब मैं थोड़ा भाव विभोर हुआ हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी से स्वस्थ हों। क्योंकि देखिए, दवाओं का काम दवा करेगी, लेकिन दुआओं का काम ये कुछ अलग बात होती है। मैं मानता हूं कि आप न जाने असंख्य प्रार्थनाओं में हैं, कोटि कोटि दुआओं में आप हैं, और आपको पूरा विश्व बहुत प्यार करता है। आपने न जाने कितने वायरस झेले हैं अपने जीवन में। आप सिर्फ इस फिल्म जगत के महानायक नहीं हैं, परंतु इस पूर्ण जगत के एक संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं, और हम आपको अपना आदर्श और मेरुदंड मानते हैं संस्कृति के। और जहां तक बात है, ये कोई वायरस ये ऐसा प्रकृति ने जन्माया नहीं है, ये मनुष्य का जन्माया हुआ है, और मनुष्य से मैं ज्यादा कुछ आशाएं भी नहीं रखता हूं साहब। आप तो हमारे बड़े हैं, आदर्श हैं, लेकिन इस जीवन में जितनी भी मानवता की बात करने वाले हैं वो हथियार बनाते हैं ताकि सब लोग आपस में लड़ते रहें और हथियार बिकते रहें। सब कुछ व्यापार पर निर्भर करता। देखिए, एक होती है बीमारी और एक होती है बदकारी। ये बदकारी है जिसका नाम है कोरोना। तो कैलाश खेर ने दरअसल एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें एक महत्वपूर्ण बात ये, भाव विभोर होकर अपनी बात रखते उन्होंने इसका जिक्र किया अमिताभ बच्चन के संदर्भ में कि आपने ना जाने कितने वायरस झेले हैं जीवन में, और हर किसी की यही कामना है कि अमिताभ बच्चन इस वायरस को पूरी तरीके से हरा दें, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। अच्छी बात यह कि बहुत ही हल्के लक्षण थे अमिताभ बच्चन में भी और अभिषेक बच्चन में भी। सीधे हम आपको नानावटी हॉस्पिटल ये चलते हैं। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कुछ और जानकारी, कुछ अपडेट आपके पास वहां से? की टीम उनकी जांच कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है, उनसे बात हुई है और उनकी तरफ से ये सूचना में मिली है कि बेहद माइल्ड सिम्टम्स जो हैं अमिताभ बच्चन जी के दिखाई दे रहे हैं। हल्का सा बुखार है उन्हें और सांस लेने में भी हल्की सी तकलीफ है। तो पूरी नजर डॉक्टर्स की टीम ने उनके ऊपर बनाई हुई है। ट्रैक किया जा रहा है, उनके पूरे पल्सेस को ट्रैक किया जा रहा है, उनकी ब्रीदिंग को टेस्ट किया जा रहा है। तो ये एक नया अपडेट है। बेहद जो माइल्ड सिम्टम है की तरफ से उनसे ही कहा जा रहा है कि जो अपना हेल्थ अपडेट है खुद ही ट्वीट करते रहिए, क्योंकि देखिए उनकी लोगों की जिज्ञासा उनके विषय में जानने को लेकर है। तो डॉक्टरों की टीम की तरफ से उनको सुझाव दिया गया है कि खुद ही ट्वीट करते रहिए। अमिताभ बच्चन खुद ही जो है इस बात को लीड कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के विषय में अपडेट वो ट्विटर के माध्यम से दे रहे हैं।